सुप्रभात विद्यार्थियों। कल की कक्षा में हमने तुलसीदास जी के कृतित्व का अर्थात उनकी रचनाओं का सामान्य परिचय दिया था। आज हम निबंध लेखन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे तुलसीदास जी के साहित्यिक विशेषताएं अथवा काव्यगत विशेषताएं। तुलसी के काव्य का सामान्य परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात हमें ज्ञात होता है कि तुलसी ने साहित्य के विविध रूपों को स्पर्श किया है। भारतीय चिंतन धारा के अनुसार मनुष्य के लिए सद्गति प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ज्ञान, भक्ति और कर्म। भक्ति काल, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, इस युग में राम भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में, भक्त कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम अग्रगण्य है। तुलसी जी का साहित्य विविध मुखी है और क्रम से हम आज एक एक विशेषता को लेंगे। अपनी बात को प्रारंभ करते हुए मुझे गुप्त जी की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। उन्होंने कहा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। गुप्त जी ने जब यह पंक्तियाँ कही हैं तो इसमें से मर्म यही आता है कि गोस्वामी जी जैसे राम भक्त जो पूर्णतः अपने इष्ट के चरणों में समर्पित रहे हैं, तो उनके काव्य में सभी रसों का उन्मेष, सभी काव्य रूपों का उत्कर्ष और स्पर्श पाया जाता है। जिस राम के रूप का चिंतन मात्र करने से आनंद की प्राप्ति सहज संभव है, उनके चरित्र पर काव्य रचना करने वाले गोस्वामी जी के काव्य की विशेषताएं भी कितनी विलक्षण होंगी, इसी का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं को हम अब देखते हैं। हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे जिससे आप सभी को सुविधा रहे। पहला बिंदु लेते हैं, राम का त्रिगुणात्मक स्वरूप। प्रथम बिंदु है, प्रथम काव्यगत विशेषता, राम का त्रिगुणात्मक स्वरूप। तुलसी के राम शील, शक्ति और सौंदर्य के आगार हैं, निधान हैं। शील के द्वारा समाज के आगे राम संयम का मानदंड रखते हैं। शक्ति के द्वारा समाज की रक्षा करते हैं और सौंदर्य के द्वारा अपने चरण आश्रित प्रेमी भक्तों को आनंद रस प्रदान करते हैं। राम ने जीवन के सभी क्षेत्रों में मर्यादित आचरण कर शील, शक्ति और सौंदर्य का अनुपम आदर्श समाज के सामने रखा। दूसरा बिंदु, दूसरी काव्यगत विशेषता, समन्वयात्मकता, समन्वय। तुलसीदास जी के काव्य की यह एक प्रमुख विशेषता तो है ही, स्वयं गोस्वामी जी समन्वय सम्राट भी माने जाते हैं। समाज के विभिन्न प्रचलित मतों, विचारधाराओं, काव्य शैलियों इत्यादि का सहज ही समन्वय गोस्वामी जी के मानस में पाया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ हम उदाहरण के रूप में आध्यात्म के क्षेत्र में सगुण और निर्गुण भक्ति के भेद को
दूर करने का प्रयास तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से इस प्रकार किया। अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों ही क्षेत्रों में समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी साहित्य की प्रमुख काव्यगत विशेषता है। तीसरी विशेषता है लोक मंगल की प्रधानता। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। कितनी सुंदर बात है ये चौपाई। राम भक्तों के, गोस्वामी जी के लोक हितकारी दृष्टिकोण का दर्पण है। तुलसी साहित्य की यह विशेषता हिंदी को अपूर्व देन है। समाज को निवृत्ति की ओर बलपूर्वक नहीं धकेलकर, बल्कि कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अध्यात्म की उच्च भूमि को प्राप्त करने की प्रेरणा तुलसी से प्राप्त होती है। अगली विशेषता है भक्ति का स्वरूप। हम जब भक्ति की बात करते हैं तो एक रस की छवि हमारे समक्ष उपस्थित होती है, जो भगवान को रिझाने के लिए, जो ईश्वर को रिझाने के लिए जो कुछ किया जाए वह भक्ति है। वह कर्म, भक्ति और ज्ञान किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। राम भक्त कवि ज्ञान और कर्म की अलग अलग महत्ता स्वीकार करते हुए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम भगति चिंतामणि सुंदर। भक्ति चिंतामणि है, स्वयं प्रज्वलित वह दीपक, वह मणि दीपक जो जीह देहरी द्वार रखने पर भीतर और बाहर अर्थात जिह्वा रूपी द्वार पर मनुष्य नाम जप सिमरन के रूप में जब भगवान के नाम को रखते हुए अपने समस्त जागतिक कर्मों को करता है, तो सहज ही उसके भीतर यानी हृदय में भी, हृदय कोश में भी और बाहर अर्थात उसके आचरण के माध्यम से उसके बाहरी जीवन में भी उजाला ही उजाला, सुंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अगली विशेषता है मर्यादा की प्रधानता। तुलसी साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है लोक मर्यादा। उसी का परिणाम है कि यह साहित्य जीवन में मर्यादा और संयम की स्थापना करता है। राम का चरित्र अपने सभी रिश्तों को निभाते हुए अपने मर्यादाओं के आदर्श उपस्थित करते हैं। राजा दशरथ के वचनों की मर्यादा में बंधना और उसके लिए वन गमन की लीला इत्यादि, माता को समझाना, अपनी सहधर्मिणी शक्ति स्वरूपा सीता के प्रति उनका संतुलित, संयमित, मर्यादित व्यवहार, ये सब मर्यादा की स्थापना करते हैं। आदर्शवादिता, यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो तुलसी साहित्य में पाई जाती है। यह मर्यादा से ही संयमित है। तुलसी काव्य में आदर्श स्वामी, सेवक, भाई, माता, पिता, गुरु आदि के दर्शन होते हैं। राम आदर्श सम्राट हैं, अयोध्यावासी आदर्श प्रजा है, भरत आदर्श चरित्र हैं, आदर्श भाई हैं। सुन जननी सोई सुत भड़भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। यह चौपाई
समाज में एक आदर्श उपस्थित करती है कि माता पिता के चरणों के सेवक पुत्र या संतान को सहज ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अगली विशेषता है स्वांतः सुखाय रचना। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लागी पछिताना। यह पंक्ति कहते हुए तुलसीदास जी आनंद के लिए, परम आनंद के लिए, स्वांतः सुखाय के लिए साहित्य रचना की प्रेरणा प्रदान करते हैं। साहित्य जिसमें सहित का भाव हो, जो समाज, देश, परिवार और स्वयं जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला हो, स्वांतः सुखाय साहित्य कहा जाता है। कलात्मक दृष्टि से हम देखें तो इसमें अगली विशेषता है रस योजना। तुलसीदास जी को काव्य शास्त्र का भी सुंदर ज्ञान था। राम कथा अत्यंत व्यापक है और राम के समग्र जीवन का वर्णन करने के लिए श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, वात्सल्य, अद्भुत, शांत आदि सभी रसों का सुंदर संयोग मिलता है। अगली विशेषता है पात्र और चरित्र चित्रण। तुलसी काव्य में सभी प्रकार के पात्र पाए जाते हैं। असत और सत ये दोनों समानांतर चलने वाली धाराएं हैं। सत्य की विजय, सत्य का आदर्श सदैव स्थापित होता है, ऐसा तुलसी के रचनाओं के सभी पात्रों के माध्यम से प्रकट होता है। अगली विशेषता है अवतारवादी भावना। जब तुलसी ये कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो ये गाने वाले, इसके गायक तुलसीदास जी भगवान के भक्त के रूप में भगवान के अवतार की याचना करते हैं और विश्वास करते हैं कि भारत भूमि में समय समय पर भगवान नर शरीर धारण करके अवतरित होते हैं और अनेक प्रकार से विविध लीलाओं को संपन्न करते हैं। अगली विशेषता हम ले सकते हैं दार्शनिकता। दार्शनिकता एक ऐसा तत्व है जो जीव, ब्रह्म, जगत आदि का चिंतन जिसमें किया जाता है। ब्रह्म के अंश होने के नाते हम जीव होते हुए भी अपने अंशी अर्थात परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा के ही अपने हैं। यह बात अनेक प्रकार से तुलसी साहित्य में वर्णित की गई है। प्रकृति चित्रण, जब तुलसीदास जी कहते हैं, बूंद अघात सहई गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेऊ धन खल इतराई। विभिन्न प्रकार से तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में आलंबन के रूप में, तो कहीं उद्दीपन के रूप में, कहीं प्रतीकात्मक रूप में, तो कहीं बिंब के रूप में प्रकृति के घटकों का, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, विभिन्न प्राकृतिक स्थान इत्यादि प्राणी मात्र को अपने साहित्य में साहित्य के वर्णन के लिए में स्थान दिया है। इसमें सौंदर्य भी है, उपदेश भी है और मानवीकरण भी प्रकृति का पाया जाता है। अगली विशेषता है भाषा शैली। भाव पक्ष जहाँ प्रभावशाली है, हृदय स्पर्शी है, मार्मिक है, उतना ही कला पक्ष भी उन्नत है। तुलसी ने रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। विनय पत्रिका
कवितावली, गीतावली में ब्रज भाषा का प्रयोग है। छंदों की दृष्टि से देखें तो दोहा, चौपाई, छप्पय आदि छंद मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सवैया, तोमर, घनाक्षरी, सोरठा, त्रिभंगी इत्यादि को भी यथास्थान उपयोग में लिया गया है। काव्य रूपों की दृष्टि से देखें तो महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्तक काव्य ये सभी तुलसीदास जी की सभी रचनाओं में इन रूपों के दर्शन होते हैं। अब अलंकारों की बात करते हैं तो तुलसी साहित्य में मुख्यतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भरमार कहीं नहीं है, हाँ सहज ही आनंद के हेतु से आकर्षण के लिए अलंकारों का समायोजन तुलसी साहित्य में हो गया है। अब हम महत्व देखते हैं, निष्कर्ष। हिंदी साहित्य में तुलसी का काव्य लेखन अनुपम है, अद्वितीय है। तुलसी ने जितना लिखा है वह तो बहुत है ही, जैसे लिखा है, जिस प्रकार से लिखा है, जिस भाव से लिखा है, वह भाव जगत के कल्याण के लिए है, जीव के कल्याण के लिए है और हम सभी के आनंद के लिए है, शोधार्थियों के शोध के लिए है। धन्यवाद।